शिव पुराण कहती है कि दो चीजें हैं, एक है अपना कर्म, दूसरा है अपना भाग्य। शिव महापुराण की कथा दो चीजें बताती है, एक बताती है अपना कर्म और दूसरा बताती है अपना भाग्य। एक बताया है कर्म को, दूसरा बताया है भाग्य को। और शिव महापुराण की कथा में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला भाग्य अपने हाथ में नहीं है, पर कर्म अपने हाथ में है। और यदि कर्म हमारे हाथ में है, कर्म हम अच्छा करेंगे, कर्म यदि हमारे हाथ में है और हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो ये पक्का है चंचुला कि भाग्य वही लिखा जाता है जो हम अपना कर्म में करते हैं, वही भाग्य। लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भाग्य लिखने वाला विधाता नहीं, हमारा खुद का कर्म होता है। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा उस भाग्य को लिखने वाला नहीं होगा। भाग्य को लिखने वाला हमारा कर्म ही होगा। कैसा कर्म कर रहे हैं, किस तरह का कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, यह आप पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता, रोज जाता और भगवान से कहता कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये उसी में की बात है जैसे लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे लक्ष्मी दो, और भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी तुझे दूंगा पर पहले तू दान तो कर। लोग कहते हैं भगवान तुम मुझे लक्ष्मी दो तो मैं दान करूं, और लक्ष्मी कहती है तू दान कर तो मैं आऊं। दोनों अलग अलग क्रम है। केवल मंदिर जाओगे, केवल कथा में चले गए या मंदिर चले गए या तीर्थ चले गए या संतों के पास चले गए या किसी गुरु जी के पास चले गए, तो क्या तुम्हें फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा हो, चाहे गीता जी का ज्ञान हो, गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भजन के साथ में तुझे कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेगा और मेरा भजन करेगा तो तेरे लिए सारे रास्ते खुलते चले जाए, सारे मार्ग खुलते चले जाए। तो कर्म ना करे, तो काम ही ना करे और सोचे कि बस मेरा भला हो जाए, कहीं से मुझे वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो नहीं। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो, कथा सुनो, सत्संग करो,
पर उसके साथ जरूरी है अपना कर्म। कर्म ही नहीं करोगे और दोष परमात्मा को दोगे तो वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। तुम कर्म ही ना करो और दोष परमात्मा को दे दो। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, वो महिला परमात्मा को दोष दे दो कि भगवान मेरी सुनता नहीं, और भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो तेरी जितनी 21,600 श्वास है, तेरे शरीर में जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, भगवान कहते हैं जब मैं एक चींटी के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे, उस चींटी के पाँव के घुंघरू की आवाज सुन लेता हूँ। चींटा कोई दबाता है उसकी आवाज सुन लेता हूँ। माथे का जूं निकाल कर कोई मारने वाला होता है और वो जूं भी मुझे पुकार लेता है तो मैं उसकी आवाज सुन लेता हूँ। तो क्या तेरी आवाज नहीं सुनूंगा? क्या तेरी आवाज नहीं सुनूंगा? पर वो प्रेमवश पुकारा तो जाए। बच्चे को मां दूध कब पिलाती है? बच्चा खेल रहा होता है तब मां बच्चे को दूध पिलाती है क्या? जम के बोलो, नहीं। बच्चा पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है, आराम से खेल रहा है, तो मां दूध पिलाएगी क्या? नहीं। बच्चे को मां गोदी में कब उठाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर मां को आवाज लगाता। बच्चे को मां दूध कब पिलाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर अपनी मां को किलकानियां भरकर मां मां कहकर रोता है, पुकारता है, ओ मां ओ मां ओ मां कर तब मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है और दूध पिला देती है। यही शिव पुराण कह रहा है। बच्चा आवाज लगाया और मां ने उसको उठाया और दूध पिलाया, और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आवाज लगाई और उसने तुम्हें गोदी में उठाया। उस परमात्मा ने तुम्हें गोदी, तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ किया, तुम्हारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ किया। आप कर्म ही ना करो। उसका काम है तुम्हारे भंडार को भरना, उसका काम है तुम्हारी सूनी गोद को भरना।